श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी कब है? तो आंवला नवमी 31 तारीख को भी है और 30 को भी है, लेकिन सही मायने में 31 तारीख को, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत सूर्य उदय में पड़ता है उसी को माना जाता है। जिस व्रत में जैसे कि सूर्य भले चाहे वह व्रत थोड़ी देर के लिए हो, आध घंटा के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, तो वही व्रत माना जाएगा। जैसे कि सूर्योदय होगा आंवला 30 तारीख को 10-11 बजे से लगी है और 31 तारीख को सुबह है, इसीलिए आंवला नवमी 31 तारीख को मनाई जाएगी। तो आंवला नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। और आंवला नवमी की पूजा सुहागिन स्त्रियां को करना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी होती है। यह कार्तिक महीने में पड़ती है। कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक का व्रत करती हैं उन्हें हमेशा आंवला नवमी का व्रत रखना चाहिए। जैसे आंवला नवमी का व्रत रखने से उनके कार्तिक के पूजन में जो होती है नियम होता है वह पूर्ण तरह से पूर्ण होता है। और जैसे कार्तिक नहाते हैं, जो स्त्रियां कार्तिक नहाती हैं उनको आंवले के नीचे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए। और अगर आप आंवला नवमी का उद्यापन करना चाहते हैं तो इसका उद्यापन जिस दिन नवमी खत्म होती है उसके दूसरे दिन इसका उद्यापन किया जाता है। आपको दोनों दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ही भोजन कराना होता है। और इस तरह से आंवला नवमी, और आप जैसे आंवले नवमी के दिन आपको क्या देना है, तो आपको इसमें पूरा सुहाग चढ़ाना होता है आंवले पर, और वही सुहाग आपको ब्राह्मणी को दिया जाता है। जैसे आप अपने मान्य धानों को निमंत्रण दें, जिस किसी को भी दें, एक मान्य रहता है कि ब्राह्मण, जैसे हम किसी के यहाँ ब्राह्मण नहीं आते हैं तो आप जिसको भी देना चाहती हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने मानों को, किसी को भी, जैसे आपके घर में ननंद वगैरह हो, जिठानी की बेटी वगैरह हो, भानेज हो, ननंद की बेटी हो, तो आप इन्हें दे सकती हैं। तो आंवला नवमी की कुछ इस तरह से पूजा रहती है। आंवला नवमी की पूजा में आंवले के वृक्ष में आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना होता है और थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध गाय का, देसी अगर गाय का मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा आपके पास हो आप उसी से पूजा कर सकते हैं। और आपको ये कटोरी में या थाली में, पूजा की थाली में हल्दी घोर लेनी है, थोड़ी सी रोली, और आपको उस पर 108 बिंदियां लगानी है। दोनों हाथों से आप बिंदियां लगा सकते हैं। दोनों हाथों से एक हाथ की 5 उंगलियां हो गई, एक की 5 हो गई तो 10 हो गई, तो आप 10 बार लगा दें और एक बार और लगा दें। इसी तरह से 108 हो जाएंगी, दोनों हाथों की 4-4। तो अब इसमें क्या करना है, आपको उस पर रोली, चावल, चंदन, पुष्प वगैरह सभी चढ़ाना है। यह सब करने से आपको पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले आपको नीचे स्वास्तिक बनाना है, फिर उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ा देने हैं। और आंवले के वृक्ष पर आपको एक लाल कलावा चढ़ाना है। लाल कलावे में अंटे देने हैं आपको। 3 अंटे दें आप, 7 दें, 5 दें, जितनी भी दें यह दे सकते हैं। और इसकी पूजा की जाती है। इसमें फेरी भी लगाई जाती है। इसमें ये है 108 बत्तियां हैं जो कि बनाई हुई हैं। इसमें 108 बत्तियां रखने का भी बहुत विशेष महत्व रहता है, बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और आप यह रख सकते हैं। यह घी की रहती हैं। इसमें आप शाम के टाइम एक दीपक अलग से रखते हैं, वो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी जब रखूंगी तब। वह वीडियो मैं अभी नहीं डाल पाऊंगी तो मैं आपको सवेरे तक अवश्य डाल दूंगी। और इसकी भोग में आपको पूरी, सब्जी, खीर बनानी होती है। और फिर जो भी आप जितनी सब्जियां बना सकें, जो भी कर सकें, तो यहाँ पर आंवला नवमी की इच्छा नवमी बोलते हैं इसको, इसकी फेरी लगाई जाती है। वह फेरी किससे लगती है? वह फेरी जवा से लगती है। आपको 108 जवा गिनकर आपको उनकी फेरी दी जाती है कि, और इसमें आपको, जैसे कि आप अगर 2 लोग हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, तो इसमें आपको महावर भी चढ़ाया जाता है और वह महावर भी लगाया जाता है। यह बहुत ही हिंदू धर्म का मतलब बहुत ही अच्छा व्रत है। यह व्रत ज्यादातर हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर स्त्रियां रहती हैं, जैसे 100 में 90 स्त्रियां तो रहती ही हैं। यह व्रत बहुत ही पावन रहता है, बहुत ही पवित्र रहता है। और इसमें देखिए यहाँ पर आंवला नवमी की आंवले के वृक्ष की फेरी दी जाती है। एक बात और, जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या होता है
किससे क्या होता है इसका मतलब जान लें। यह है कि अगर आपके घर में आंवला नहीं है और आप बाहर फेरी देने नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, नहीं दो फेरी। लेकिन आप बाहर लगा है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो वहाँ से ऐसा करती हैं स्त्रियां, माताएं कुछ ऐसा करती हैं कि वहाँ से पेड़ में से थोड़ी सी डगार तोड़कर अपने घर में लगा लेती हैं। यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंवले की डगार तोड़ना कार्तिक महीने में आंवला नवमी के दिन यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, यह अनुचित है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर नहीं दे रही हैं तो कोई बात नहीं है, अगर दे भी रही, जैसे हम क्या बाहर नहीं जाते हैं आजकल, तो ऐसा है ही नहीं कि स्त्रियां बाहर नहीं जा रही हूँ, सब जा रही हैं आजकल। तो इसीलिए आपको आंवले नवमी के दिन आपके घर में जैसे कि पूजा है जो भी है, तो उसमें आपको जैसे बट की पूजा होती है तो बहुत सी स्त्रियां उसका डाली तोड़वा लेती हैं, नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपके घर में लगाए, हमारे घर में तो इतने आंवले के पेड़ हैं, इसी में इतने लगे हैं, कम से कम 10-12 पेड़ हैं ये। और एक तो हमारे घर में इतना लगा है 7-8 फीट ऊंचा, और हमारे घर में तो कईयों लगे। अगर आंवले का वृक्ष नहीं लग रहा है तो जो आंवला का फल होता है आप उसे सुखा लीजिए। उसे सुखाने के बाद वो है फूट जाती है उसकी गुठली, तो उसमें अंदर जरा सी छोटी सी निकलती है, आप उसको डाल दो तो उससे आंवले का वृक्ष बन जाता है। और यहाँ पर हो रहा है आंवले की पूजा के बाद हवन, और आरती भी होगी साथ में। एक मैंने बोला है इसमें 108 दीपक जल रहे हैं। हवन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5, 7 या 9 घी की आहुति डालनी है। इसमें घी की आहुति किसके नाम से डालनी है, यह है नारायण की पूजा होती है, कृष्ण भगवान की पूजा होती है। आंवले की पूजा ज्यादातर नारायण की पूजा होती है, तो इसमें आपको नारायण भगवान का नाम ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, इस तरह से आपको मंत्र का जाप कर कर घी की आहुतियां लगानी हैं। और देखिए कितनी मेहनत होती है, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे तहे दिल से हार्दिक विनती है कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिया करें, कमेंट भी किया करें। जैसे कि अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो मुझे आगे चल के सीखूंगी भी थोड़ा कैसे क्या होता है, लेकिन मैं आपको पूजा वही बताती हूँ। मैं आपको कुछ उल्टी सीधी पूजा नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो पंडिताई करते हैं तो उन्हें पता रहता है। मैं वही पूजा बताती हूँ जो मुझे पता होती है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं है कि इसकी देखकर उसकी देखकर कि जो किसी ने डाला तो वो बता दूं, नहीं, मैं वही बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। और हमें सांकल्य जो कि अगर आप घर का बना सकें तो आप घर का बना कर डालें। मैं घर का ही बना हुआ सांकल्य यूज करती हूँ। और आपको जैसे आपके यहाँ खीर बनी है तो आप खीर की आहुति अवश्य डाल सकती हैं हवन में, क्योंकि हवन में खीर की आहुति बहुत अच्छी होती है। और वीडियो लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको फिर से बोलती हूँ आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ हवन होने के बाद अवन के आसपास से जल निकाला जाता है इस तरह से, और ये हमारी पूजा संपन्न हुई है।